आज फिर मंदाकिनी नदी जो है वो तांडव मचा रही है और ये तांडव जो है 2013 जैसा लग रहा है। देखेंगे तो सारे पहाड़, सारी दुकानें, घोड़ा गाड़ी सब बंद है यहाँ पर और देख सकते हैं ये क्या हालात हो रखे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो लिंचौली है वहाँ पर बादल फटा है, तो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि लिंचौली कैसा था, ये रास्ते कैसे थे पहले, इस बादल फटने से पहले और अब कैसे हो गए। तो बादल फटने से पहले आप देखेंगे ये जो लिंचौली का पुल है उसमें इस तरह का पीछे का दृश्य था। यहाँ 2 पुल हैं और यहाँ पर लिखा रहता है कितने घोड़े कितने आदमी यहाँ से जाने चाहिए। और आपको मेरे पीछे ये लिंचौली दिख रही है और यहीं पर जो है बादल फटा है। और अब दिखाऊंगा मैं आपको कि यहाँ का कैसा दृश्य है बादल फटने के बाद का। जिस दिन मैं केदारनाथ गया था उस दिन भी भारी बारिश हो रही थी, लेकिन उस दिन बारिश थी। आज का जो मंजर है वो उससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अब क्या हो रहा है वहाँ पर बादल फटा है। तब देखेंगे जब मैं जा रहा था तब भी रास्तों पर इस तरह से पानी था, जगह जगह झरने फूटे पड़े थे। और उस दिन भी जाना मुश्किल था। मेरे जाने से एक दिन पहले भी यहाँ बहुत बारिश हुई थी, जिस दिन झरने से इतना पानी गिर रहा था कि झरने को कभी पार नहीं कर पा रहे थे। अब आप देखोगे कि जिस दिन मैं गया था उस दिन तो यात्रा चल रही थी, लेकिन मंदाकिनी नदी उस दिन भी अपने रौद्र रूप में थी। और देखेंगे कि उस दिन पानी जो था वो किस तरह से विशाल, मतलब मैं बोलूँगा महाविशाल रूप से यहाँ पर बह रहा था। लेकिन अब तो और प्रलय आई है और यहाँ पर दुकानों को कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ है वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे मंदाकिनी नदी की ओर। और आप देख सकते हैं कि मैं निकल रहा हूँ मंदाकिनी नदी की साइड को, और यहाँ पर जो है बहुत ही विशाल रौद्र रूप में जो है मंदाकिनी नदी बह रही है। तो ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखें, आगे मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि कितना नुकसान हो। तो जितने भाई केदारनाथ गए उनको ये रामबाड़ा का ये पुल तो याद होगा, जहाँ बोला जाता है कि 24 लोग या 6 से 7 खच्चर ही इस पुल पर चढ़ें। लेकिन आज देखो यहाँ क्या तांडव मचा हुआ है। जब आप जाते हैं या मैं गया था तो हम यहाँ इसी पुल के ऊपर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते थे। दुकानों की देखो क्या हालत हो गई है, सारी दुकानें बह गई हैं, बहुत बुरा हाल है। देखो नीचे जब रात को पानी आया था तो सारी दुकानें जो खच्चर बांधने का इनका अस्तबल थे वो सारे के सारे जो अब बर्बाद हो गए हैं इस रात में। और अब जो है ये सामान को चढ़ा चढ़ा के दूसरी दुकानों में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मतलब सारे लोग बाहर पे आ रहे अपनी शॉप वगैरह को छोड़ के, और हम लोग भी आए और हम लोग यहीं पे सोए थे। ये मेरा भाई है, ये यहाँ पे सोया था, ठीक है, और मैं बस उसके बगल पे था तो ये एकदम से आ गया था। और अच्छा मतलब हमारी किस्मत ये थी कि सेम टाइम पे हम लोग निकल चुके थे। सकते हैं कि भगवान की देन है, भोलेनाथ की कृपा है हम पे, हम बच। तो जी अब आप देख सकते हो पूरे के पूरे रोड पर ना घोड़ा है, ना खच्चर है, ना कुछ है। और पूरे के पूरे रोड जो वो डैमेज हो गए हैं, यहाँ पत्थर ही पत्थर भरे पड़े हैं। और ये सारे के सारे पत्थर जो हैं ऊपर से बहकर आए हैं। बहुत भयानक सीन है यहाँ पे। तो अगर आप प्लान बना रहे हो कुछ दिनों में केदारनाथ जाने का तो भाई उसको रोक दो। देख रहे हो रास्ते के कितने बुरे हालात हो गए हैं। तो इस तरह के रास्ते में जाना बहुत टफ है, तो सभी रोक दें प्लीज़। आराम से आओ, एक एक करके आओ। तो आपको देखें रास्तों में कितने बुरे हालात पड़े हैं। तो ऐसे रास्तों में आप बिल्कुल मत आएँ। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं पार जाने में। और आप देखेंगे तो यहाँ पहले कितने बेहतरीन प्यारे रास्ते बने हुए थे और अब वो रास्ते गायब हैं और इस तरह का बन गया है ये केदारनाथ का रास्ता। ऐसे टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है औरतों को, बूढ़े लोगों को और बच्चों को। तो मेरी फिर सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार अभी आप इस यात्रा को बिल्कुल रोक दें, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। और अभी तक यहाँ पर देखो किसी भी तरह की किसी से कोई सपोर्ट नहीं है, सब लोग जो है अपने आप रास्ता पार कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर वहाँ सामने तक रास्ता बना हुआ था, ये पूरे का पूरा रास्ता बह गया है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे तैसे करके इन रास्तों से जो भी शॉर्टकट है उसे निकल कर जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पुल था, वो पुल भी बह गया है और पूरे के पूरे रास्ते का तो दूर दूर तक कोई अता पता ही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सबके साथ में, ताकि जो भी भाई केदारनाथ आना चाह रहे हैं वो अभी थोड़ा रुक जाएं। आराम से आओ, आराम से चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भैया पैर ना पूरे डूब रहे भाई अंदर। अरे भैया आराम से भाई। गिरा देगा थोड़ा काम करने के लिए, सारा काम बिगाड़ रहा है। तो ये हालात हैं छोटी लिंचौनी के।
हर मोड़ पर हर जगह पत्थर ही पत्थर और सैलाब ही सैलाब पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनको आने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी भाई केदारनाथ आ रहे हैं, जो जहाँ हैं वो वहीं रुके हैं अभी, और वो थोड़ा सा टाइम ले लें, वेट कर लें यार, क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर आप आ रहे हैं तो चीज़ों को आप देख कर आएँ, पहले का पहले देख लें मौसम कैसा है कैसा नहीं है। ये छोटी लिंचोनी थी, अब लेकर चलते हैं आपको बड़ी लिंचोनी की ओर और मैं वहाँ भी दिखाता हूँ कि वहाँ के हालात कैसे हैं। अब छोटी लिंचोनी हो चाहे बड़ी लिंचोनी, यार हालात तो सब जगह ही कि जैसे बन गए। आप देख रहे हैं पूरे का पूरा रास्ता यहाँ बह गया है, कितने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। ये दुकान जो पास में आपको दिख रही है, थोड़ी सी दुकान बच गई है, नहीं तो ये दुकान भी पूरी की पूरी साफ़ हो जाती। तो रात को 1 बजे के आसपास जो है यहाँ पर बारिश हुई थी और ये भूचाल आया था। अभी पानी कम है तो सभी लोग इसमें जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि उन्होंने रात को यहाँ पर कैसा महसूस किया। हमारा तो ये हुआ ना तो इधर जाना ना इधर जाना, ओहो। बीच में तरह से मत ज़्यादा क्या कि बड़ी मुश्किल हो गई थी हमें तो सकाल की समस्या। तो भाई साहब देखो बड़ी लिंचोनी में क्या हालात हैं रास्ते के। सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए, फ्लैट जब ऊपर से आ रहा था, हमने कहा हम इधर चले, हाँ तो यहाँ जाना मुश्किल हो गया था। तब हम इधर से भी रास्ता बंद हो गया था। अच्छा। हमने खाली जो है अपने अंदाजे से जो आपने जीवन बचा लिया। तो आपने देखा कि कैसे तैसे करके इन्होंने रात को अपनी तो जान बचा ली, लेकिन अगर यहाँ पर रेस्क्यू टीम टाइम से नहीं आएगी और दूसरे लोग यहाँ फंसे होंगे तो उनके क्या हालात हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा देख कर। तो मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप सामने देखो कितने बुरे हालात हैं, एक एक आदमी कितनी मुश्किल से आ रहा है। और मुझे लग रहा है ऊपर जो है रेस्क्यू टीम आ गई है, तो चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है कि रेस्क्यू टीम ने अब अपना काम शुरू कर दिया है आकर। तो हो PWD वाले जो हैं अब आ गए हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब आप केदारनाथ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर पूरी की पूरी सपोर्ट और हर चीज़ जो है बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो PWD वालों ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब ये देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इस तरह की आपदा में औरतों को, बूढ़े लोगों को और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपके सामने ये लाइव है। आराम से लो, आराम से आराम से। भाई आराम से लाओ बच्चे को, ठीक है ठीक है। इधर कितनी दिक्कत नीचे। अब बच्चे को ऐसे अकेले मत छोड़ो, है पकड़ के ले जाओ। तो आप देख सकते हो अब छोटी लिचोनी और बड़ी लिचोनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। कुछ नहीं बचा यहाँ पर। इस रास्ते को बनने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि अब दिवाली के दूसरे दिन जो है ये रास्ते वैसे भी बंद हो जाने हैं, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी। तो आप जब भी पहाड़ों पर आएँ, जब भी केदारनाथ आएँ, तो सारी चीज़ों को सोच समझ कर आएँ। बाकी तो यार बाबा का आशीर्वाद है, जैसा रहेगा। अब ये जो ग्लेशियर है, देखो इस ग्लेशियर के कितने बुरे हालात हो गए हैं। मैं दिखाता हूँ ये ग्लेशियर पहले कैसा था। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं ग्लेशियर के पास में, ठीक है। वैसे मैं आने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी आ सकता था, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर से इसलिए नहीं आया क्योंकि अपना एक्सपीरियंस भी मुझे देखना था। आप देखेंगे ये हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये देखो, ये पूरे का पूरा ग्लेशियर है ऊपर का, और ये नीचे भी ग्लेशियर ही जमा हुआ है। और ये ग्लेशियर में देखो दरार पड़ गई है बीच में, देख रहे होंगे ये दरार पड़ गई है। इस तरह से यही ग्लेशियर हैं जो फिर कभी भी पिघल के आगे चले जाते हैं, ठीक है। अब ये पिघल रहा है धीरे धीरे करके, और अब देखेंगे कि यहाँ पर लोग फोटोज वगैरह भी खींच रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, जिसमें से पानी भी निकल रहा है। तो बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये, छोटा ग्लेशियर नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कितना बड़ा ग्लेशियर था और ये कितना सुंदर रास्ता था। अब ना तो यहाँ रास्ता बचा है, ना देखो ग्लेशियर बचा है। दोनों चीज़ें यहाँ से बिल्कुल मतलब मैं बोलूँ तो अदृश्य हो गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई है ये दोबारा से यहाँ पर। और बाबा की कृपा है कि इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है हादसा रात में हुआ और रात में जो है की जो यात्रा है वो रोक दी जाती है, इसलिए जो है यहाँ पर जान मान का नुकसान होने से बच गया।
तो एनडीआरएफ वगैरह ने अब अपना काम जो है यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे कि रिंकू भाई आप बोल रहे हो यात्रा रुक जाती है, यात्रा तो कंटिन्यू रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि नीचे से जब वो चेक कर लेते हैं कि ऊपर मौसम ख़राब है तो नीचे से किसी को भी ऊपर नहीं आने देते हैं। और ऊपर मंदिर में दर्शन करने के बाद तो मोस्टली सभी भाई लोग नीचे जा ही रहे होते हैं। अब ये हालात देखो, ये है हमारा बेस कैंप जहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं। बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, कोई एक सिंगल बंदा नहीं है यहाँ पर। घोड़े का तो दूर दूर तक निशान नहीं है। ये सब भाई ऊपर ही बेस कैंप में वेट कर रहे हैं कि नीचे का रास्ता क्लियर हो जाए तो फिर हम नीचे को जाएं। लेकिन मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी थोड़ा सा आने के लिए ब्रेक लगाएं, ब्रेक।